विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया आईना। कहा कि भारत पाक संघर्ष के मुद्दे पर 50 साल में कभी भी स्वीकार नहीं की है किसी की मध्यस्थता। टैरिफ वॉर पर बोले एस जयशंकर, सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इस पर नहीं कर सकते समझौता। रूसी तेल खरीदने पर एस जयशंकर की अमेरिका को दो टूक। कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है तो मत खरीदिए। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत का बड़ा कूटनीतिक फैसला। पोस्टल सेवाओं पर लगी अस्थायी रोक अब सिर्फ लेटर और $100 तक के गिफ्ट की जा सकेंगे अमेरिका। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला। सर्गियो गोर को भारत में बनाया गया है अमेरिका का नया राजदूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी यात्रा में शामिल। पूर्णिया के बाद आज ही अररिया जाएंगे राहुल गांधी। नरपतगंज में करेंगे रात्रि विश्राम। कटिहार में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा कि बिहार चुनाव में वोट चोरी की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाकर 4000 करोड़ कमाए हैं, अब चुनाव में होगा इस पैसे का इस्तेमाल। कटिहार में मखाना किसानों से मिले राहुल गांधी। पानी में उतरकर मखाने की खेती देखी। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि वो सुर्खियां बटोरने के लिए बकवास करते हैं, इससे वोट बैंक नहीं बनता है, राष्ट्रहित में काम करने से मिलता है समर्थन। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा कि बिहार में चुनाव के रण में दोनों चोर का शोर मचा रहे हैं। बिहार में गृह मंत्रालय की जांच में भागलपुर में बड़ा खुलासा। मतदाता सूची में मिले 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम। वोटर लिस्ट से दोनों महिलाओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू। एमपी के सीएम मोहन यादव के भगवान कृष्ण पर दिए बयान पर सियासत। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले कि अपना इतिहास लिखना चाहते हैं सीएम मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर जताया था ऐतराज। उमंग सिंघार ने कहा कि उन्हें वोट चोरी पर जवाब देना होगा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोली सपा के निष्कासित विधायक पूजा पाल, मेरी और बीजेपी की विचारधारा मिलती जुलती। पूजा पाल के समर्थन में बोले मंत्री नंद गोपाल नंदी, सपा गुंडों और माफियाओं को पालने वाली पार्टी। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने स्वागत किया। सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अहमदाबाद में सरदार धाम गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिक्किम से किया गिरफ्तार। अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का है आरोप। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकाने पर ईडी ने मारा था छापा। 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी हुई थी बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट, सड़कों पर ट्रैफिक हुआ स्लो। जम्मू में तालाब तिल्ला में भारी बारिश के बाद जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज बारिश, उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड के थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, आज भी भारी बारिश का अलर्ट। सीएम धामी ने ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। थराली के मौजूदा हालात पर हाई लेवल मीटिंग। चिमोली के थराली गांव में हुई भारी बारिश, तबाही और मलबे में दबे कई घर, 1 की मौत, 2 लोग लापता। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से भूस्खलन, कोटा नहर को साफ कर रहे 2 मजदूर मलबे में दबे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, आने जाने में लोगों को हुई परेशानी। सड़कों पर पानी आने से यातायात प्रभावित हुआ, आने जाने वाले गाड़ियों को दिक्कत हुई। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से आईटीओ पर लंबा जाम लगा, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा, चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा अलर्ट। दिल्ली की सड़कों पर आल जानने के लिए निकले हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। अधिकारियों के साथ बस में बैठकर सड़कों का जायजा लिया। गाजियाबाद में बीती रात हुई तेज बारिश, हाईवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। जगह जगह जलभराव से जूझते नजर आए लोग, काफी देर तक लगा रहा जाम। नोएडा में बीती शाम से हुई तेज बारिश, सड़कों पर पानी लगने से आवाजाही में परेशानी। जल जमाव की वजह से बंद हुई गाड़ियां, लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ा। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश, सड़कें हुई लबालब, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। धौलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी, जिला प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में भरा पानी। बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ, कई इलाके पानी में डूबे। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा के सांसद ओम बिरला ने कहा है कि एनडीआरएफ और साथ ही सेना मौके पर मौजूद है, लोगों को पहुंचाई जा रही है मदद। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने 20,000 श्रद्धालुओं के साथ देखी आपकी अदालत। इंडिया टीवी के पॉपुलर शो को देखते वीडियो भी सामने आया। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश। अहमदाबाद में भी फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन हुआ, साइकिल चलाकर लोगों ने फिट रहने का संदेश दिया। हिमाचल के स्पीति में मैराथन का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रायपुर में फिट इंडिया साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया गया। हरियाणा के सिरसा में युवा मैराथन का आयोजन हुआ, सीएम नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।